हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी चल रही थी और उसके हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, यानी कि हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया एंड फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ। तो देखो कल्चर मीडिया क्या होता है, इसको पढ़ेंगे आज डिटेल में, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और रॉ मटेरियल एंड फिजिकल पैरामीटर ग्रोथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कल्चर मीडिया आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम कल्चर मीडिया को। तो देखो कल्चर मीडिया से आप लोग क्या समझ रहे हो? कल्चर मीडिया मतलब मीडियम से क्या समझ रहे हो? मीडियम मतलब किसी भी जीव को या फिर किसी भी ह्यूमन को ग्रो होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत रहती है। जैसे क्या एग्जांपल के लिए ले सकते हो कि हमारे ह्यूमन है, मतलब हम हैं, हमको ग्रो होने के लिए हमारे अपने खाने की ज़रूरत रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं रोज़ सुबह शाम दिन में भी, और उसी तरीके से हम घर में एक तरीके से कुत्ता पालते हैं या फिर हम भैंस गाय पालते हैं, तो उनको ग्रो होने के लिए भी चारे की ज़रूरत होती है। और उसी तरीके से हमारी मछली वगैरह होती है, उनको भी ग्रो होने के लिए एक तरीके से पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो मतलब जिस मीडियम में हम ग्रो हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम मीडिया, कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया इज़ एन इन्वायरमेंट और मीडियम विच हेल्प टू ग्रो माइक्रोब और अदर ऑर्गेनिज्म। तो कल्चर मीडिया क्या है? एक इन्वायरमेंट और मीडियम है जिसमें जो हमारे माइक्रोब और ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होते हैं। ठीक। कल्चर मीडिया कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर दैट आर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो कल्चर मीडिया है वो कंटेन मतलब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर। फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर में क्या आता है? जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, लाइट हो गया या वाटर हो गया, ये सारे क्या है? हमारे फिजिकल पैरामीटर हैं दैट आर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या है? मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक। कल्चर मीडिया हेल्प टू स्टडी वेरियस बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर मीडिया क्या है? हेल्प करता है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की बहुत सारी स्टडी के लिए, जैसे कि हमारा दियर लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल के लिए, उसके इम्पोर्टेंस के लिए, डिजीजेस के लिए और उसकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक। तो अब देखो आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, तो देखो सबसे पहले तो देखो बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो आप, मतलब माइक्रोब या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया जो भी मतलब है, उनको हम मतलब पैदा किस तरीके से करते हैं या फिर पैदा क्यों करते हैं? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगा, पैदा क्यों करते हैं? तो सुनो, देखो आप मतलब स्किप कर देते हो बहुत बच्चे, तो स्किप मत करो, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम उनको पैदा क्यों करते हैं? देखो जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हैं, बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा है, पूरा लेक्चर आप लोग देख सकते हो पीछे जाके। तो बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, तो उनकी स्टडी करते हैं हम कि वो बैक्टीरिया कितने, उनके टाइप्स की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनकी स्टेनिंग की स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम बैक्टीरिया को पैदा करते हैं। अब पैदा किस तरीके से करते हैं? देखो बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए भी बहुत मतलब प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में क्या है, हम जो जो चीज़ की बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए आवश्यक होती है, मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर होते हैं, उन चीज़ों को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। और जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको मतलब एक तरीके से नेक्ड आई से नहीं चमकते, तो वो क्या है, मतलब जब उनको उनका मीडियम मिल जाएगा, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स और फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर मिल जाएंगे, तो वो जो एटमॉस्फेयर से क्या है कंटेनर में वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो ग्रो होते रहते हैं, तो ग्रो होने के बाद हम उनकी स्टडी करनी स्टार्ट कर देते हैं लैब में, और फिर उनकी स्टडी से हम पता कर लेते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन सभी चीज़ों की हम स्टडी कर लेते हैं बैक्टीरिया की। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो टाइप्स पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के, मतलब कल्चर मीडिया के टाइप्स पढ़ते हैं कि कल्चर मीडिया क्या है। तो टाइप्स में देख लेते हैं इसके। तो कल्चर मीडिया को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 पर है हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, नंबर 2 पर है हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन, और नंबर 3 पर है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो इनको डिटेल में पढ़ना है सबको, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कल्चर मीडिया से, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं जो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी है उनको 3 भागों में सब डिवाइडेड किया हुआ है। नंबर 1 पर आया था हमारा सेमी सॉलिड मीडिया, दूसरा था सॉलिड मीडिया, नंबर 3 पर आया था हमारा लिक्विड मीडिया। इसी तरीके से जो हमारी नंबर 2 है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, तो वो भी 2 भागों में डिवाइडेड हुआ है, सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। और जो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन है उसको भी बहुत सारे भागों में सब डिवाइडेड किया गया है, जिस तरीके से देख सकते हो आप लोग, बेसिक मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एस्से मीडिया, शुगर मीडिया, स्टोरेज मीडिया। ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से, जो है हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता। ठीक।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर का यूज करते हैं। अगर क्या है, अगर एक जो हमारे कल्चर मीडिया है उसको सॉलिडिफाइड करता है, अगर मतलब जो हमारा जो कल्चर मीडिया है उसको सॉलिड बनाता है। तो अगर हम जो हमारा अगर है उसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं अपने मीडियम में, तो वो सॉलिड मीडिया होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट कंटेन 1.5 to 2% अगर, मतलब जो हमारा सॉलिड मीडिया है वो कंटेन मिलकर बना हुआ होता है हमारे 1.5 से 2% अगर से। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, न्यूट्रिएंट्स अगर। और सेमी सॉलिड मीडिया में क्या होता है, इट कंटेन 0.2 to 0.5% अगर। जो हमारे सेमी सॉलिड मीडिया है वो मतलब 0.2 से 0.5% अगर से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ कंटेनिंग 0.5% अगर। और ऐसे आता है हमारा लिक्विड मीडिया, अब्सेंस ऑफ अगर, मतलब जो हमारा अगर है उसकी अगर अब्सेंस रहती है मीडिया में हमारे, तो वो हमारा लिक्विड मीडिया होता है। जिसका एग्जांपल है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हमारा बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। और अब दूसरा देखते हैं हम बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब होता है जो हमारा मीडिया है उसमें हमने क्या क्या मिला रखा है, क्या क्या हमने उसमें डाल रखा है। तो इसको भी दो भागों में सब डिवाइडेड करा हुआ है, सिंथेटिक जिसको हम डिफाइंड मीडिया बोलते हैं, और एक होता है नॉन सिंथेटिक जिसको हम अनडिफाइंड मीडिया बोलते हैं। तो ठीक, इसको देखो आप लोग, जो हमारा सिंथेटिक है इसमें क्या है, दिस द मीडिया हुज एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नोन। मतलब जो हमारा मीडिया है उसमें जो हमने अपने न्यूट्रिएंट्स, फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर जो हमने उसमें मिला रखे हैं, उनकी हमको कंपोजिशन, मतलब उनको जो मिला रखा है हमने वो हमको मालूम है, हमने क्या क्या मिला रखा है, एग्जैक्ट मात्रा में हमको सब कुछ पता है। तो उसको हम हाईली प्योर भी बोलते हैं। तो वही हमारा सिंथेटिक होता है। दिस मीडिया आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस। तो जो हमारी ये वाली मीडिया क्या है, हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा था हमारा नॉन सिंथेटिक या फिर अनडिफाइंड मीडिया। द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ दिस मीडिया इज अननोन। मतलब इसमें जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और फिजिकल पैरामीटर ग्रोथ की, तो वो क्या है, अननोन रहती है, मतलब वो हमको पता नहीं रहती। और ये नॉट प्योर रहता है, इसी को हम नॉन सिंथेटिक बोलते हैं। और अब आया था हमारा बेस्ड ऑन पर्पस या फिर एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन के आधार पर क्या होता है, जो हमारा देखो एप्लीकेशन में क्या आता है, जो जो हमारा जो मीडियम है वो किसके लिए बना रहे हैं हम, मतलब क्योंकि बैक्टीरिया तो हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, पीछे पूरा पढ़ के आए हैं आप लोग। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग कल्चर मीडिया बनाना पड़ता है हमको। तो हम किसके लिए बना रहे हैं, मतलब क्या पर्पस है हमारा कल्चर मीडिया को बनाने के लिए, हम उसको स्टडी के लिए बना रहे हैं या फिर उसकी एंटीबायोटिक के लिए बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन में आ जाती हैं। तो एप्लीकेशन के आधार में हमें यही चीज़ें पढ़नी है कि मतलब जो हमारा कल्चर मीडिया है वो स्टडी के लिए बन रहा है या फिर वो एंटीबायोटिक के लिए बन रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी बेसिक मीडिया। दिस मीडिया इज फॉर जनरल पर्पस। इन दिस मीडिया ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो। तो ये इस मीडिया में क्या होता है, देखो इस मीडिया को जनरल पर्पस के लिए मतलब बनाया गया है। इसमें क्या होता है, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया सभी के सभी ग्रो हो जाते हैं इस वाले मीडियम में। जो हमारे सभी टाइप के बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। और दूसरा आता हमारा एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया में क्या होता है, इन दिस मीडिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आर एडिड सच एज एग्स, ब्लड, सेरम। तो इस मीडिया में क्या करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एडिट करना पड़ता है हमें मीडियम में। जैसे कि हमारे एग्स हो गए, ब्लड हो गया, सीरम हो गया। ग्रो दोज बैक्टीरिया विच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। क्या है इस वाले मीडियम में क्या है, मतलब जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उनको क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हो आप ब्लड अगर और चॉकलेट अगर। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपने थर्ड पर, सिलेक्टिव मीडिया। दिस मीडिया आर ओनली फॉर वन स्पेशल बैक्टीरिया। इन दिस मीडिया अनवांटेड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। तो ये मीडिया क्या है, ओनली एक स्पेशल बैक्टीरिया के लिए है। इसमें क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते। ठीक, अब आता है हमारा डिफरेंशियल मीडिया। दिस मीडिया इज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी कलर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी एक मीडियम होता है, हमारा ये मीडियम हो गया डिफरेंशियल मीडिया। इसमें बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, है ना, मतलब आप लोग देख सकते हो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब देखो बैक्टीरिया हैं, इसमें एक कॉलोनी का मतलब, कॉलोनी वर्ड यूज हो रहा है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का ग्रुप हो गया एक, और ये एक ग्रुप बैक्टीरिया का अलग हो गया। तो मतलब देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, इतने विचार में बैक्टीरिया कम है। जहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। ठीक, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी, CALONY, कॉलोनी। तो इसमें क्या है, देखो डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, मतलब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग बैक्टीरिया को। जैसे कि ये A बैक्टीरिया हो गया और ये B बैक्टीरिया होगा। तो कॉलोनी कलर के आधार पर हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं।
जैसे कि मतलब बैक्टीरिया है हमारे मीडियम में, उसमें हम क्या करते हैं, डाई का यूज करते हैं। डाई का यूज करने के बाद जो हमारी कॉलोनी है उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि ए का कलर हो जाता है रेड और इसका कलर कुछ अलग हो जाता है। तो कलर के आधार पर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी मीडिया को, ठीक। और अब आ जाता है हमारा इंडिकेटर मीडिया। तो दिस मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंज कलर व्हेन ए बैक्टीरिया स्पीशीज ग्रो इन दैम। एग्जाम्पल हो जाता है इसका विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। तो इसका मतलब क्या देखो, इस मीडियम में क्या होता है, मतलब एक इंडिकेटर होता है जो भी हमारी किसी भी बैक्टीरिया की प्रजाति को बढ़ने पर क्या करता है, रंग बदल देता है। जैसे कि किसी भी बैक्टीरिया की प्रजाति बढ़ने लगती है तो उसमें क्या कर देता है, वो रंग बदल देता है, उसका कलर चेंज कर देता है, ठीक। अब आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। इन दिस मीडिया द स्पेसिमेन बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड टू लेबोरेटरी इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जो मतलब हमने बैक्टीरिया को मतलब अपनी स्टडी के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज किया है, जैसे कि हमने मीडियम में किसी में भी बैक्टीरिया को यूज करा है, उसमें क्या है, जितना भी हमने मतलब अपने मीडियम में न्यूट्रिएंट्स या फिर फिजिकल वो डाले हैं अपने बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, तो वो क्या है, कुछ दिन बाद वो ड्राई हो जाते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सूख जाते हैं। तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है आफ्टर कुछ दिनों के बाद, जैसे 7-8 दिनों के बाद। तो उसमें क्या होता है, मतलब उसकी ग्रोथ जैसे ही वो मतलब ड्राई हो जाता है, उसको मतलब वो सूखने के बाद उसमें उसकी डेथ ना हो बैक्टीरिया की, उससे पहले ही हमको स्टडी के लिए उनको मतलब शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह पर, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक। अब आ जाता है हमारा एस्से मीडिया। तो एस्से मीडिया में क्या है, देखो दिस मीडिया आर यूज फॉर एस्से ऑफ विटामिन, अमीनो एसिड एंड एंटीबायोटिक। इस मीडिया को हम यूज करते हैं अपनी विटामिन, अमीनो एसिड और एंटीबायोटिक की एस्से के लिए, ठीक। अब आया था हमारा शुगर मीडिया। इन शुगर मीडिया 1% शुगर इज एडिड टू पेप्टोन वाटर विद सुटेबल इंडिकेटर। तो इसका मतलब क्या, देखो जो हमारी शुगर मीडिया में क्या होता है, जो हमारा मतलब 1% शुगर हम सुटेबल इंडिकेटर के साथ पेप्टोन वाटर में एडिट करते हैं, ठीक। अब आता है हमारा स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया में क्या है, दीज मीडिया आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग टाइम। इस मीडिया को हम यूज करते हैं अपने प्रिजर्वेशन के लिए और स्टोरेज के लिए बैक्टीरिया को लॉन्ग समय के लिए। अब है तो हमारा नेक्स्ट जो कि लास्ट है आज के लेक्चर का, वो है हमारा इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है, इन दिस मीडिया स्पेशल बैक्टीरिया इज ग्रो एंड अदर बैक्टीरिया किल्ड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। देखो इस मीडिया में क्या होता है, जैसे कि हमारा एक मीडियम है जी, हमें क्या है, ये एक तरीके से इसका एग्जांपल देखो तो मतलब जो हमारा खेत होता है ना, अब अगर खेत में बहुत सारी घास भी हमने फसल लगाई है, कोई ये फसल है हमारी, ठीक, और ये क्या है, घास है। अब देखो हमने कुछ भी उसमें मतलब दवाई डाली, तो वो हमने मतलब अपनी फसल की ग्रो के लिए उसमें दवाई डाली गई है, लेकिन क्या है, जो घास है वो उस दवाई को थोड़ा यूज कर लेती है, तो हमारी फसल है उसमें थोड़ा कम दवाई यूज होती है, मतलब हमारी फसल को कम गुण लगता है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, मतलब हमको ये जो है निकालनी पड़ती है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। तो उसी का मतलब है, इसमें क्या होता है, मतलब इस मीडिया में हम एक स्पेशल बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, और जो हमारा अदर बैक्टीरिया हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, हम किल्ड कर देते हैं अपनी एंटीबायोटिक के द्वारा, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा टेट्राथायोनेट ग्रोथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बस। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको यहाँ पर रेगुलर लेक्चर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।